असुर नहीं मरा, जब तारक असुर नहीं मरा, हर कोशिश नाकाम रही, तो उतने समय वो ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज ये दैत्य तो बहुत परेशान किए हुए है, मर नहीं रहा है मारने से। ठीक उसी समय ब्रह्मा जी ने उनको एक उपाय बताया, कहा कि आप कुछ भी करो, बाबा का विवाह करवाओ, कोई शिव जी के अंश से कोई संतान उत्पन्न होगी, वो इस दैत्य को मारेगी और आप लोगों के द्वारा ये दैत्य मारे नहीं मरेगा। अब क्या था, देवता सब बाबा को समाधि से जगाने की कोशिश में लग गए। मन में आया कि बाबा की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा जाए, तो कामदेव को भेजने की तैयारी करने लगे। कामदेव से बोले कि आप जाइए बाबा की समाधि तोड़िए और बाबा की समाधि जब तलक टूटेगी नहीं तब तलक बाबा का विवाह करवाएंगे कैसे। कामदेव ने सोचा कि जाऊंगा तो फिर बाबा शिव जी की तपस्या तोड़ने जा रहा हूं, हो सकता है बाबा हमको भस्म भी कर दे, हो सकता है बाबा का प्रकोप हमारे जीवन पर भारी पड़ जाए। लेकिन नहीं, संसार का कल्याण जहां हो वहां पर प्राण भी चले जाएं, फिर भी मनुष्य को पीछे हटना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं संसार का कल्याण, देश का कल्याण, समाज का कल्याण जहां हो रहा है, प्राण भी जा रहे हो तो जाने दो, उसकी फिक्र मत करो। आपके न रहने के बाद भी आप देश में सराहे जाओगे, लोग आपकी सराहना करेंगे, परमार्थी बनोगे, लोग तुम्हें याद रखेंगे। कामदेव ने सोचा कि शंकर भगवान हो सकता है हमें भस्म कर दें, लेकिन अगर मैं भस्म भी हो गया तो संसार का कल्याण तो हो ही जाएगा, और जहां किसी का कल्याण हो वहां प्राण भी जाए तो क्या दिक्कत है। इसलिए कामदेव बाबा शंकर की समाधि तोड़ने के लिए पहुंच गए जहां बाबा समाधिस्थ हैं। जाकर के बाबा की समाधि को कामदेव ने भंग किया। अच्छा एक बात और भी है, कुछ लोग कहते हैं कि कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया। भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म नहीं किया है। भगवान शंकर के कोप को कामदेव सहन नहीं कर सका, इसलिए कामदेव स्वयं भस्म हो गया। वो भस्म किए नहीं, वो भस्म हो गया। बाबा की जब समाधि टूटी, बाबा ने अपने तीसरे नेत्र को खोला। कोई भी व्यक्ति पूजा कर रहा हो उसकी पूजा भंग नहीं करनी चाहिए। यदि आपने किसी की पूजा भंग कर दी तो भंग होने के बाद अगर वो आशीर्वाद देगा तो आशीर्वाद लग जाएगा, अगर श्राप देगा तो श्राप लग जाएगा। इसलिए किसी की पूजा नहीं तोड़नी चाहिए। बाबा जब पूजा टूटी तो क्रोधित हुए। तब शिवती सर नयन उघारा, 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 तब शिवती सर नयन उघारा। देखत काम भयो जरि छारा, देखत काम भयो जरि छारा,
देखत ही काम भयो जरि छारा, देखत ही काम भयो जरि छारा। जो ही बाबा ने नेत्र से देखा, तीसरे नेत्र से कामदेव को, कामदेव भस्म हो गया, कामदेव भस्म हो गया। अब इसमें बाबा ने भस्म किया नहीं, बाबा ने केवल कामदेव को तीसरे नेत्र से देखा। एक बात और भी है, जहां राम का नाम है वहां काम का क्या काम? जहां राम का नाम वहां कामना और कामदेव का कोई काम नहीं है। राम नाम के आगे तो काम को भस्म होना ही पड़ता है, ये तो सैद्धांतिक बात है। कोई आदमी कितनों कामना से भरा हो, कितनों उसके अंदर काम भाव हो, लेकिन उसे आप कथा में ले आइए, जितनी देर रहेगा कामना शांत रहेगी, कामना नष्ट हो जाएगी कथा में जितनी देर रहेगा। तो काम को तो भस्म होना ही था, क्योंकि शिव जी के मन में बसे हैं राम। और राम शब्द एक ऐसा है, जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम तहां राम नहीं। जहां काम होता वहां राम नहीं रहते, और जहां राम रहते वहां काम नहीं रहता। इसीलिए गुलाम काम के न बनो, गुलाम राम के बनो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हम मेरे अलबेल राम, अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। अलबेले अलबेले अलबेल राम, अलबेले अलबेले अलबेल राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। ओ मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल। कर ले जो तेरी रजा है, करा ले जो तेरी रजा है, कर ले करा ले जो तेरी रजा है। तेरी रजा में ही मुझको मजा है, हाँ तेरी रजा में ही मुझको मजा है, तेरी रजा में ही मुझको मजा है। अब तो दे दे जहर आईना, अब तो दे दे जगाया इनाम। मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। अब तो दे सजाया इनाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। बोले
सीताराम भगवान की जय।